हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हिप्नोटिज्म का नाम सुनते ही हमारे सामने वह चीज आती है जिससे किसी के भी दिमाग पे कंट्रोल किया जा सकता है। मगर हिप्नोटिज्म कितना पावरफुल होता है ये हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलता है। तो चलो इस माइंड ब्लोइंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देख। चीफ एरॉन किसी आदमी को बताते हैं कि उन्होंने कुछ सालों पहले एक सीरियल किलर को पकड़ा था। उसके दिमाग को जानने के लिए हमने इस हिप्नोटिस्ट को बुलाया, मगर उस किलर ने भागने के लिए उसी हिप्नोटिस्ट को हॉस्टेज बनाया। फिर न जाने क्या हुआ, सिर्फ 1 मिनट में पूरा सीन बदल गया। उस हिप्नोटिस्ट ने देखते देखते उस किलर को इस कदर हिप्नोटाइज किया कि मुझे मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं समझ ही नहीं पाया 1 मिनट में ये सब कैसे हो सकता है। बाद में मुझे पता चला वो आदमी हांगकांग का नंबर 1 हिप्नोटिस्ट है, डॉक्टर लीशेन, जो दुनिया का सबसे पावरफुल हिप्नोटिस्ट भी माना जाता है। और यही लीशेन हमारे काम के लिए बेस्ट है, क्योंकि वह हमारे इस केस में 7 जूरी मेंबर में से एक है। वो हमारा काम कर सकता है। मगर 10 साल पहले बच्ची को जन्म देते वक्त उसकी वाइफ की मौत हो गई। तब से उसने ये हिप्नोटिज्म का काम छोड़ दिया है। अब लीशन यूनिवर्सिटी में हिप्नोसिस के पार्ट देता है। हिप्नोसिज्म यानी सामने वाले के दिमाग पे कंट्रोल पाना, उसे इस तरह का एहसास दिलाना जो हम चाहते हैं। और हिप्नोटाइज करने का सबसे आसान रास्ता है सामने वाले की कमजोरी को जानना, उसकी उस वक्त की सोच को जानना। कॉलेज के एक सेशन के दरमियान लीशन एक स्टूडेंट से कहता है कि वो पेपर पे किसी भी कलर का नाम लिखे, वो बिना हिप्नोटाइज करके उसे पहचान सकता है। वो स्टूडेंट किसी कलर का नाम लिखता है। लीशन उससे कहता है कि उसने पेपर पे पिंक कलर का नाम लिखा है, जो सच निकलता है, जिससे क्लास में बैठे सभी सरप्राइज होते हैं। लीशन उस लड़के से कहता है कि ये तो बहुत आसान था। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तुम उस वक्त अगली रो में बैठी लूसी के बारे में सोच रहे थे, जिसने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है। हिप्नोटिज्म एक माइंड गेम की तरह है। सामने वाले की कमजोरी को अपना हथियार बनाओ तो उसे आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हो, फिर भले वो अजनबी ही क्यों ना हो। तो ऐसे ब्रिलियंट डॉक्टर लीशन को एक बड़ी केस में जूरी बनाया गया है। केस है हांगकांग के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप लीन के एक फैमिली मेंबर के मर्डर का। जीवाई नाम के बिजनेसमैन का उसकी यॉट पे मर्डर हुआ है। उसकी कजिन जिलिंग पे हत्या का आरोप रखा गया है। जीवाई लीन ग्रुप का चेयरमैन था, मगर जिलिंग के डैडी की मौत के बाद उनके सब शेयर्स जिलिंग के नाम हो गए, जो जीवाई के मुकाबले में ज्यादा क्वांटिटी में है। तो जिलिंग चेयरमैन की सीट पे खुद दावा कर रही थी। जीवाई के अंकल गुशेन और उनके बेटे बिजिंग भी लीन कंपनी के शेयर होल्डर है, जिनका मानना है कि जिलिंग ने ही जीवाई का मर्डर किया है। मगर इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है। फिलहाल अंकल गुशेन लीन कंपनी के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। तो अब कोर्ट में यह हाई प्रोफाइल केस शुरू होता है। कोर्ट में वह 7 जूरी भी बैठे हैं, जिनमें एक है रीमी, दूसरा है योजिन, तीसरी और चौथी है योमी और मेगन, 5वां और छठा है ब्रिस्टो और नेमोन, तो 7वां है खुद लीशेन। अब जिलिंग को कटघरे में बुलाया जाता है। सरकारी वकील जेकब कोर्ट के सामने जिलिंग के कुछ फोटो रखता है, जो शर्मनाक हालत में है। जिलिंग बताती है कि पिछले महीने वो एक रात नशे में धुत थी, तब जीवाई ने वो निकाले थे। उन्हीं फोटो को लेके उसने उसे यॉट पे बुलाया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह चाहता था कि जिलिंग के पास लीन कंपनी के जो 18% शेयर्स है वो जिलिंग उसे बेचे, मगर जिलिंग ने साफ इनकार किया, क्योंकि उन शेयर्स की वजह से तो वह कंपनी की मालकिन बनी थी। जिलिंग बताती है कि उस फोटो को हासिल करने के लिए मैंने जीवाई के साथ हाथापाई शुरू की। उसने एस्ट्रे मेरे सर पे मारा, तो पास ही पड़ा फ्रूट नाइफ उठा के मैंने उसके कमर में भोंक दिया, मगर उसके बाद मैं बेहोश हुई। उस फ्रूट नाइफ से जीवाई की हत्या की गई है। तो अब सरकारी वकील जेकब जिलिंग के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने रखता है, जो जिलिंग ने पुलिस के सामने दिया था, जिसमें जिलिंग ने जीवाई के मर्डर को एक्सेप्ट किया है। तो जिलिंग का वकील विल्सन कोर्ट से कहता है कि एज पर लॉ बिना इजाजत इस तरह की गई रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। तो जज उस रिकॉर्डिंग को खारिज करता है। अब केस को दूसरे दिन के लिए मुलतवी किया जाता है। लीशन की बेटी मिया अब बड़ी हो गई है। लीशन की एब्सेंस में योंग उसकी देखभाल करता है, जो लीशन की मरहूम पत्नी का भाई है और आर्मी में काम कर चुका है। मिया भी अपनी डैडी की तरह ब्रिलियंट लड़की है। वो चाहती है कि उसके डैडी 2 दिन बाद स्कूल में होने वाली रेस कंपटीशन में उसे चीयर अप करने आए, मगर उस दिन लीशन को जूरी की तौर पे केस अटेंड करना है। तो वो योंग पे ये काम छोड़ता है। योंग ने मिया को एक जीपीएस बैंड गिफ्ट किया है, जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। लीशन अपनी हिप्नोथेरेपी से ट्रीटमेंट करने का काम भी करता है। उसका खास दोस्त विली उससे ट्रीटमेंट ले रहा है। विली का रेस्टोरेंट और एविएशन का बिजनेस है। या 2 दिन बाद कोर्ट में फिर से केस शुरू होता है। कोर्ट में सरकारी वकील जेकब बताता है कि जीवाई की मौत से 8 बिलियन की लीन कंपनी अब जिलिंग की होने वाली है। और यही इरादा रख के जिलिंग उस रात जीवाई से मिलने उसकी यॉट पे गई थी। वहां पड़े चाकू पे जिलिंग के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। जीवाई का ब्लड जिलिंग के हाथ पे पाया गया है। 19 साल की मासूम दिखने वाली जिलिंग
एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, इसलिए उसे सजा होनी चाहिए। यहाँ ग्राउंड पे मिया की रेस शुरू होती है। मिया बड़े जोश के साथ रेस को जीतती है। योंग भी वहाँ होता है कि तभी एक आदमी और औरत मिया पे नजर रखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ कोर्ट में जेकब जज से कहता है कि 8 बिलियन के लिए ही ये मर्डर किया गया है। तो अब इस केस का फैसला जूरी मेंबर पे छोड़ा जाता है। इन 7 जूरी को एक रूम में डिस्कशन के साथ आखिरी फैसला लेना है। इस केस की वजह से लीन कंपनी के शेयर्स की कीमतें गिरती जा रही है। उसका फायदा उठा के मेगन अपने एजेंट से कहती है कि वह 4 मिलियन के शेयर्स खरीदे, क्योंकि जिलिंग उस पर किए गए इल्जाम से बरी होने वाली है। फिर शेयर्स की कीमतें 3 गुना बढ़ेगी। यहाँ स्कूल में मिया अपने विनिंग का फोटो लीशन को भेजती है कि तभी उसे किडनैप किया जाता है। जूरी में से एक मेंबर योजिन लीशन का स्टूडेंट रह चुका है, जो फिट्स की बीमारी से पीड़ित है। तो ब्रिस्टो लीशन का पुराना दोस्त है, जिसकी लड़की कैंसर की बीमारी से जूझ रही है। तभी लीशन को एरॉन का फोन आता है कि उसने मिया को किडनैप किया है और अगर वो अपनी लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। एरॉन लीशन को मिया का वीडियो भेजता है। एरॉन लीशन से कहता है कि उसने टॉयलेट में माइक्रो ईयरफोन रखा है, जिसके जरिए वो उसे बताता रहेगा उसे क्या करना है। लीशन बड़ी चालाकी से मिया के किडनैपिंग का वीडियो योंग को भेजता है। अब रूम में जाने के पहले सब जूरी के फोन डिपॉजिट किए जाते हैं। यहाँ लीशन ने भेजा वीडियो योंग को मिलता है। वो देख के वो समझ जाता है कि मिया की जान खतरे में है। तो अब वो मिया के बैंड को ट्रैक करता है, जिसमें जीपीएस है, और एक वैन चुरा के उस रूट पे चल पड़ता है। यहाँ लीशन रूम में जाते ही सबसे पहले सीधा बाथरूम जाता है। फ्लश टैंक में उसे ईयरफोन और उन जूरी की लिस्ट मिलती है। माइक्रोफोन कान में लगाते ही एरॉन उससे कहता है कि उसे एक के बाद एक उन जूरीज को हिप्नोटाइज करना है ताकि वो जिलिंग के अगेंस्ट वोट करे और जिलिंग को मर्डर के जुर्म में गिल्टी ठहराया जा सके। वहाँ की लिस्ट में उन जूरीज की कमजोरी लिखी गई है और एरॉन जानता है सामने वाले की कमजोरी यही लीशन के हिप्नोटाइज का हथियार होता है। अब लीशन वापस रूम में लौटता है। वो जान चुका है कि रूम में कहीं पे कैमरा छुपा के रखे हैं, जिसके जरिए एरॉन उस पे नजर रख रहा है। तो वो एक कैमरा को ढूंढ के उसके सामने थर्मास रखता है ताकि एरॉन देख ना सके रूम में क्या चल रहा है। अब इन जूरीज की कार्रवाई शुरू होती है। ब्रिस्टो सबको बताता है कि 7 में से 5 वोट जिस फैसले के फेवर में होंगे उसी फैसले को फाइनल माना जाएगा। मेगन चाहती है कि पहले वोटिंग किया जाए, क्योंकि अगर पहले ही 5 वोट हो गए तो डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ब्रिस्टो सबसे कहता है कि जो जिलिंग को गिल्टी समझते हैं वो अपना हाथ ऊपर करे। तो अकेला नेमोन हाथ ऊपर करता है। मेगन, योमी, यूजिन और ब्रिस्टो जिलिंग को इनोसेंट समझ रहे हैं, मगर लीशन और रिमी दोनों भी किसी भी फेवर में हाथ ऊपर नहीं करते। रिमी कहती है कि वो अभी फैसला कर नहीं पाई, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। तो लीशन कहता है कि पहले वो डिस्कशन चाहता है, फिर वो अपना वोट देगा। दूसरी ओर योंग ट्रैकर के सारे उस बंद ट्रक का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वह जान जाता है कि ट्रक के अंदर मिया है। वह हेल्प के लिए अपने दोस्त जैकी को बुलाता है, मगर ट्रक को चला रहा एरॉन का आदमी जेसन जान जाता है कि मिया के हाथ में लगे बैंड में जीपीएस है, जिसके लिए उसका पीछा हो रहा है। उसकी साथी डोना ये बात एरॉन को बताती है, मगर एरॉन उसे बैंड निकालने से मना करता है। यहाँ रूम में जूरी का डिस्कशन शुरू होता है। योमी बताती है कि जिलिंग के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है जो उसे कसूरवार ठहराए। तभी लीशन बहाना बना के फिर से टॉयलेट आता है। एरॉन उससे कहता है कि अगले 90 मिनट्स में उसे उन जूरीज को हिप्नोटाइज करना होगा। तो लीशन उससे कहता है कि हर 30 मिनट के बाद वो उसकी लड़की से बात करना चाहेगा ताकि उसे तसल्ली हो मिया को कुछ हुआ नहीं। एरॉन तैयार होता है। लीशन एरॉन को धमकी देता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, अगर मिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। अब लीशन रूम में वापस आता है तो देखता है कैमरा के सामने उसने जो थर्मास रखा हुआ था वो गायब है। वो समझ जाता है जूरी में कोई तो ऐसा है जो एरॉन से मिला हुआ है। तो अब लीशन रिमी को अपना पहला टारगेट बनाने का फैसला करता है। लीशन लीड से जान चुका है कि रिमी की कार एक्सीडेंट में टांग टूटी हुई है, जिसकी वजह से वह जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर पे आ गई है। तो उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है उस कार का ड्राइवर जो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ था। रिमी को नाखून चबाने की आदत है, जिससे उसके नाखूनों से खून बहने लगता है। तो मलहम पट्टी कराने के बहाने लीशन रिमी को किचन में ले आता है और उसे माइक्रोवेव के क्लॉक के जरिए हिप्नोटाइज करता है। फिर उसके दिमाग में ये बात डाल देता है कि जिस कार से टकरा के उसका एक्सीडेंट हुआ वह कार जिलिंग चला रही थी, तो उसकी इस हालात को जिलिंग जिम्मेदार है और इस केस में भी जिलिंग ही गिल्टी है। अब लीशन एक्सटेंशन बोर्ड पे जानबूझ के बर्फ रख देता है। दूसरी ओर योंग उस ट्रक का पीछा करते हुए एक वेयरहाउस पहुंचता है जहां उस तरह के काफी ट्रक है। वह ट्रक को ढूंढ रहा होता है कि वह ट्रक आके योंग की वैन को टक्कर मारता है, मगर आइन वक्त पे उसका दोस्त जैकी आके उसे बचाता है। अब मिया को ट्रक से दूसरी वैन में डाला जाता है और वो किडनैपर उसे भगा के ले जाने में कामयाब होते हैं। यहाँ रूम में मेगन बाकी जूरी से कहती है कि उस यॉट में जिलिंग के फिंगरप्रिंट्स को छोड़ के बाकी दूसरी सब जगह की सफाई की गई थी, जिससे पता चलता है कोई जिलिंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो योमी कहती है कि जिलिंग तो वैसे भी कंपनी की ओनर बन चुकी थी, तो उसे मर्डर करने की कोई वजह थी ही नहीं, और उसे मारना ही होता तो वो किसी किलर को हायर करती, खुद क्यों ये काम करती।
तो नेमोन कहता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि उसके वो शर्मनाक फोटो किसी अजनबी के हाथ न लगे। और जवानी में जब गुस्सा आता है तो ऐसी गलतियां हो जाती है। उसने अपने जुर्म का बयान पुलिस को दिया है। तो ब्रिस्टो कहता है उस बयान को तो जज ने कोर्ट में खारिज किया है। अब रिमी कहती है कि भले जज ने खारिज किया हो मगर वही सच्चाई है जो जिलिंग के मुंह से निकली थी। बाद में उसने अपना बयान बदला जिससे उसकी मक्कारी का पता चलता है। तभी स्विच बोर्ड पे रखा बर्फ पिघल के शॉर्ट सर्किट होता है और रूम की लाइट चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठा के लीशेन पेपर के टुकड़े पे कुछ लिखता है और पुलिस को देने जाता है। तो नेमोन उसे रोक के उससे वो पेपर छीन लेता है जिससे लीशेन को पता चलता है कि नेमोन एरॉन से मिला हुआ है। अब नेमोन वो पेपर एरॉन को दिखाता है मगर उसका क्या मतलब है एरॉन जान नहीं पाता। तो वो इंटरनेट पे सर्च करता है। वो कोई गाना होता है जो किसी की निराशा दर्शा रहा है। एरॉन उस गाने में खो जाता है। वो लीशेन से पूछता है ये गाना क्या चीज है। लीशेन कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें रिलैक्स कर रहा था। अब लीशेन फिर से मिया से बात करके कंफर्म करता है कि उसकी बेटी ठीक है। तभी रूम में लाइट आती है तो फिर से इन जूरी का डिस्कशन शुरू होता है। अब लीशेन मेगन को टारगेट करता है जो जान चुका है कि मेगन लीन कंपनी के 4 मिलियन के शेयर्स खरीद चुकी है। वह मेगन का पर्स टेबल के नीचे गिराता है और पर्स उठाने के बहाने लॉकेट दिखा के उसे हिप्नोटाइज करता है। वो उसके दिमाग में डाल देता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से अगर 19 साल की जिलिंग लीन कंपनी की चेयरमैन बन गई तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजाइन करेंगे, शेयर्स की कीमतें और गिर जाएंगी, तुम्हारा करोड़ों का नुकसान होगा। तो अगर जिलिंग केस जीती तो तुम बर्बाद हो जाओगी। अब योजिन अपनी थियरी सबके सामने रखता है जो ज्योग्राफी का डॉक्टरेट है। वो बताता है कि उस रात यॉट लॉन्गटून आइलैंड के पास खड़ी थी मगर जीवाई की बॉडी जिशैंग आइलैंड के पास मिली। उस रात हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही थी। तो अगर यॉट से बॉडी समुद्र में गिरती तो ईस्ट की तरफ मिलती ना कि साउथ की तरफ, जिससे पता चलता है कि जब जिलिंग यॉट पे बेहोश हो गई थी तो कोई दूसरी बोट से उस यॉट पे आया, जीवाई को अपनी बोट पे ले गया, फिर उसे मार के जिशांग आइलैंड के पास फेंक दिया। और वैसे शक जीवाई की वाइफ पे भी किया जा सकता है। पति की मौत के बाद उसके शेयर्स उसे ही मिले हैं। अब ब्रिस्टो एक ब्रेक लेता है। दूसरी ओर योंग जैकी के साथ फिर से जीपीएस डिवाइस को ट्रैक करते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाता है जहां वो वैन खड़ी है। वो दोनों बड़ी अक्लमंदी से मिया को वैन से छुड़ा के पासी की फैक्ट्री में छुप जाते हैं मगर जेसन और डोना वहां उन पे हमला करते हैं। उनमें काफी फाइटिंग होती है। जेसन ब्लास्ट करा के मिया को फिर से लेके भागता है तो ब्लास्ट में जैकी मर जाता है। यहाँ रूम में फिर से वोटिंग ली जाती है तो नेमोन, रिमी, मेगन और लिशेन जिलिंग को गिल्टी करार देते हैं, यानी 4 अगेंस्ट 3 ऐसा फैसला होता है। किसी कंक्लूजन पे आने के लिए 5 की मेजोरिटी जरूरी है। तो अब योजिन लिशेन पे इल्जाम लगाता है कि उसने मेगन से चोरी छुपे बात करके उसका मत परिवर्तन किया है। मेगन कहती है कि लिशेन ने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। योजिन लिशेन पे इल्जाम लगाता है कि वो मैनिपुलेशन कर रहा है। ब्रिस्टो लिशेन से पूछता है कि वह जिलिंग को गिल्टी क्यों समझ रहा है। लिशेन बताता है मुजरिम को सजा 3 चीजों को मद्देनजर में लेके दी जाती है, मोटिव, एविडेंस और टेस्टिमनी। ब्लैकमेलिंग को लेके जिलिंग जीवाई को मारना चाहती थी, ये उसका मोटिव है। यॉट पे मिले चाकू पे जीवाई का ब्लड और जिलिंग के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, ये एविडेंस है। और टेस्टिमनी तो हमें करनी है, तो मैं जिलिंग को कसूरवार समझता हूँ। वह सुन के योजिन उनके सामने फोरेंसिक की रिपोर्ट रखता है। वो बताता है कि फोरेंसिक के हिसाब से जिलिंग के फिंगरप्रिंट्स चाकू पे नीचे की दिशा दर्शा रहे हैं मगर बॉडी पे वार के निशान सामने की तरफ से है और वह 6 इंच के गहराई तक है। तो अब लिशेन योजिन के पास आके पेन को क्लिक करके उसे हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि हो सकता है जिलिंग ने जीवाई को पीछे से पकड़ के चाकू भोंका हो। योजिन ऐसा फील करता है कि चाकू उसे भोंका जा रहा है जिससे डर के मारे उसे फिट्स आती है। उसी मौके का फायदा उठा के लिशेन उसकी पॉकेट में एक कागज डाल देता है। अब इमरजेंसी में योजिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कैमरा से ये सब बातें एरॉन देखता है। तभी जज रूम में आके सबसे कहता है कि भले योजिन वोटिंग के लिए नहीं है फिर भी लॉ के हिसाब से 5 वोट की जरूरत है। तो अब योमी सबसे कहती है कि अगर जूरी की मीटिंग में फैसला नहीं हुआ तो इस केस का फैसला जज को कोर्ट में करना पड़ेगा। या एम्बुलेंस में योजिन उस पेपर को पढ़ता है जो लिशेन ने उसके पॉकेट में रखा था। उसमें योंग के नंबर के साथ कुछ और भी लिखा हुआ होता है। तो योजिन योंग को फोन करके लिशेन की प्लानिंग बताता है। यहाँ एरॉन लिशेन से कहता है कि बस अब 10 मिनट बचे हैं जिसमें उसे बचे हुए 2 में से किसी एक को हिप्नोटाइज करना होगा। तो अब एरॉन के कहने पे नेमोन माइक्रोवेव में लाइटर रख के उसे ऑन करता है तो उसका बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और फायर अलार्म शुरू होता है। मौके का फायदा उठा के लिशेन ब्रेस्टो से कहता है कि जैसे तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो उसे मरता हुआ देख नहीं सकते, वैसे ही मैं मेरी बेटी को मरता हुआ देख नहीं सकता। लिशेन ब्रेस्टो को बताता है कि उसकी बेटी को किडनैप किया गया है
तो उसे बचाने के लिए वो जिलिंग के खिलाफ वोट दे। अब वो ब्रिस्टो को घड़ी दिखा के हिप्नोटाइज करता है और उसे एहसास दिलाता है कि उसकी खुद की बेटी मरने वाली है। अब नेमोन एरॉन से कहता है कि मेजोरिटी वोट उसे मिल चुके हैं जो जिलिंग को गिल्टी करार दे। या फाइनल वोटिंग के साथ जूरी की मीटिंग खत्म होती है। नेमोन एरॉन को बताता है कि मीटिंग में जिलिंग को गिल्टी करार देने का फैसला लिया गया है, जिससे एरॉन खुश होता है। वह ये बात गुशेन को बताता है तो यहाँ पता चलता है कि जीवाई का मर्डर गुशेन के बेटे बीजिंग ने किया है और जिलिंग को मर्डर में फंसा के उसे सजा दिलाने के लिए ही गुशेन ने एरॉन के साथ मिलके मिया के किडनैपिंग की चाल रची। अब लिशन एरॉन को धमकी देता है कि वो मिया को छोड़ दे, वरना इस मैनिपुलेशन के बारे में वह जज को बताएगा। वह एरॉन से कहता है कि उसके कोर्ट रूम में जाने के पहले वह मिया को उसके दोस्त विली के रेस्टोरेंट छोड़े। एरॉन तैयार होता है। जेसन और डोना मिया को लेके उस बिल्डिंग पहुंचते हैं। वहाँ योंग भी होता है। वह जेसन पे नजर रखे हुए है। जेसन लिशन को कॉल लगाता है। लिशन मिया से कहता है कि जैसे ही बैंग होगा उसे भागना है, जैसे वह रेस में भागती है, और लिफ्ट पकड़ के टेरेस पे जाना है। यहाँ जज कोर्ट में जूरी मेंबर को बुलाता है और उनका फैसला पूछता है। नेमोन को छोड़ के सभी जूरी जिलिंग को नॉट गिल्टी करार देते हैं। वो सुन के कोर्ट में बैठा हुआ गुशेन शॉक होता है तो वहाँ एरॉन भी समझ जाता है लिशन ने उसे बेवकूफ बनाया। जज जिलिंग को बाइज्जत बरी करते हैं। यहाँ नेमोन अभी भी हिप्नोटाइज हालत में है तो हमें पता चलता है वोटिंग के आइन वक्त पे लिशन ने पेन को नॉक करके रीमी, मेगन, ब्रिस्टो सबको हिप्नोटाइज से रिलीज किया था, तो नेमोन को हिप्नोटाइज किया था, जिससे वो सम्मोहित हालत में चला गया था। असलियत का पता चलते ही बौखलाया हुआ एरॉन जेसन को हुक्म देता है कि वह मिया को मार दे, मगर तभी योंग बलून में छोटा सा ब्लास्ट करता है जिससे अफरा तफरी मचती है। बैंग का आवाज सुनते ही मिया जेसन से हाथ छुड़ा के भागती है। योंग जेसन और डोना को घायल करके मिया के साथ टेरेस पे आता है जहां विली हेलीकॉप्टर के साथ उनकी राह देख रहा होता है। मगर जैसे ही योंग मिया के साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है पीछे से आया जेसन उन पे फायरिंग करता है जिसमें विली घायल होता है। अब जेसन हेलीकॉप्टर को रोप के साथ बांध देता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और बिल्डिंग पे लटकने लगता है। अब योंग और जेसन के बीच फाइट शुरू होती है जिसमें जेसन बिल्डिंग से नीचे गिरता है तो गिरती हुई मिया को विली पकड़ लेता है। तभी योंग आके दोनों को बचाता है। यहाँ एरॉन पार्किंग में लिशन को ढूंढ रहा है तो लिशन कार्डेक शुरू करता है जिसमें वही निराशाजनक गाना शुरू होता है। वह सुन के एरॉन हिप्नोटाइज होता है। उस हालत में वह अपने ही आदमी को लिशन समझ के शूट कर देता है। अब लिशन एरॉन को ऐसा एहसास दिलाता है कि वो पानी में डूब रहा है। वह एरॉन को उसी शॉकिंग हालत में छोड़ देता है। बेटी को सही सलामत देख के लिशन खुश होता है। वह योंग और विली को भी थैंक्स कहता है तो योजिन को सॉरी कहता है। गुशेन और बीजिंग को जीवाई के मर्डर के इल्जाम में और मिया की किडनैपिंग के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है तो नेमोन को भी जेल होती है। एरॉन को असाइलम भेजा जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है।